जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भगवान मंगलमय है और भगवान की सृष्टि मंगलमय है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मंगलमय है। परिस्थिति के अनुरूप या आदष्ट प्रारब्ध देश काल के अनुरूप वो प्रतीत किस तरह से हो, वो अलग बात है। एक हमारे संत थे परमहंस, अब उनका भौतिक विग्रह तो नहीं है, उनकी स्मृति हमारे हृदय में है। विचित्र महापुरुष। कोई आए, बाबा हमारे पेट में दर्द है, तो जहां बैठे हैं वहीं पर उठा करके और ऐसे घास उठा के मसल के ले जा गोद के पी लेना जाके। अभी हमारे काशी के बाहर एक महात्मा हम लोग थे कुछ दिनों पहले तक, वो 3 दवा एक शीशी रखी थी, रोज को ऐसे मिला के दे देते थे, सब ठीक हो जाते थे, भीड़ रहती थी। तो इन महात्मा के पास चाहे कोई रोगी आवे और घास उठा करके और उसको हाथ से रगड़ करके दे देते, जा ले लो, जा ठीक हो जाओगे। तो एक बार उनसे पूछा कि महाराज ये आप क्या छुमंतर करते हैं? ले जो आता उसको वही घास वही है, और किसी का पेट में दर्द ठीक हो रहा है, और किसी का सिर में दर्द ठीक हो रहा है, किसी के और कुछ हो रहा है। उनका नारायण, संसार सब परमात्मामय है। तीनों गुण, सातों धातुएं, वात कफ पित्त, इस सब में है। कौन सा गुण उभर के आया है, ये उसका गुण मान लिया जाता है। तो मैं इसमें जो सारे गुण हैं, उनमें से जो गुण रोग के उपचार के लिए आवश्यक होते हैं, उनको उभार देता हूं, प्रकट कर देता हूं, तो वो उसकी औषधि बन जाती है। तो उसको हम
सब बात भी है, कफ भी है, पित्त भी है, लेकिन हम जिसको ऐसे करके कह देंगे तो इसका प्रबल हो जा, वो प्रबल हो जाता है। महात्मा की सामर्थ्य है। ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम साधकों को किसी के लिए कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी हम कुदृष्टि रख लेते हैं, लेकिन वो होती नहीं बात है। हमारे एक निर्वाण संत थे, जब हम काशी में रहा करते थे, तो हमसे प्रातः काल मिलने के लिए आए और अब हम शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, लेकिन वो संत आए निर्वाण, तो हमारे गुरु जी ने सिखाया था कि मोह से अधिक संत कर लेखा। तो मैंने शिव जी के अभिषेक की श्रृंगी ऐसे कर नीचे रख दी और उस संत को प्रणाम किया और मैंने कहा, निर्वाण जी क्या लोगे, कुछ गर्म पियोगे, ठंडा पियोगे? उसमें तो और कोई था नहीं, हम ही स्वयं दासस तपस्वी ना, हम अकेले थे, हमें को सब करना था। तो उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे हाथ जोड़े, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ के बैठे, गुरु ये खाना पीना तो जिंदगी भर लगा रहेगा, आओ मैं तुमको वो दे रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है, तुम सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हमको संतोष था, तो मतलब थोड़ा बढ़िया, अरे वाह महाराज आप अद्भुत है, मैं कृतार्थ हुआ, सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरु तुमसे मिलने के लिए आज मैं उस पार से आ रहा था, नौका अभी आई नहीं थी, मैं स्नान ध्यान करके तिलक छापा करके पाठ कर रहा था, विश्व विष्णु वसत्कारो विष्णु सहस्रनाम का एकांत था को, तब तक कुछ और लोग आ गए। मैं पाठ कर रहा था तो देखा एक व्यक्ति एक जवान छोकरी को लेके आ गया और लगा खी करने के लिए। तो संत को लगा समाए, इसको समाहित होना चाहिए। ये से 50 लगभग बहुत वर्ष पहले घटना, उस समय इस तरह के आचरण प्रायः बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। हंसते मैंने कहा, देखो कैसे अश्रेष्ठ है। थोड़ी देर बाद निर्वाण कहते उन्होंने अपने झोले से एक बोतल निकाली और कुछ लाल पीला सा रंग का कोई द्रव निकाल करके गिलासों में डाल के पीने लग गए। अब हमको लगा, देखो दुष्टों को, अरे यही कुछ करना था तो कहीं एकांत में चले जाते, पी पा करके आ जाते। मदिरा पीने के अवसर है ये, पवित्र गंगा तट है, सामने काशी है, अन्नपूर्णा विश्वनाथ विराज रहे हैं। कह रहे गुरु हमारा मन खराब हो गया, कैसे पापी लोग हैं। उनको ध्यान नहीं है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उषा काल है, भजन करना चाहिए। तो कह रहे गुरु मैं पाठ तो कर रहा था, विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य, लेकिन मेरा मन दिक्कत हो गया। इसीलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए। कभी कोई इस तरह का दर्शन हो तो वहां से आंखें हटा ले, अपना चित्त हटा ले, वरना वो अगर हृदय में बैठ जाता है और हृदय में तदाकाराकारित वृत्ति हो जाती है तो भगवान वहां से हट जाते हैं। इसलिए जो वस्तु भगवत दर्शन में भगवदाकार वृत्ति में बाधक हो, उससे अलग रहना चाहिए साधक को। सबको ध्यान रखना चाहिए, घर में हो, रण में हो, वन में हो, कहीं भी हो, हृदय तुम्हारे हाथ में है, उसको पवित्र रखना, अपवित्र करना तुम्हारे ऊपर है। तो खैर नाव आई, लोगों ने आदर संत को आगे बैठाया, संत आगे बैठ गए जाकर के, और लोग बैठे तब तक वो दोनों आ गए, वो संत के पास ही बैठने लग गए। संत ने सोचा ये ऐसे अपवित्र व्यक्तियों के संग नहीं बैठना चाहिए, इनका परमाणु अच्छे नहीं है। तो सरक गए, वो सरके तो और नजदीक आ गए। तो संत ऐसे आकर लेके गया उसे, मूल पे बैठे, वो कहा तो नहीं, लेकिन आंखों लेकर। तो संत की आंखों की तरफ देख कर कहते हैं,
बेटा इन संतों को प्रणाम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संत कहते मैं तो ऐसे मेरी आंखें भक्क हो गई। अरे ऐसे करके वो उसकी तरफ मुझे देंगे, बेटा कह रहा है, अभी तो छनखलता कर रहा था और शराबें पी रहा था, अब कह रहा बेटा। तो वो व्यक्ति मुस्कुरा कहता महाराज जी आप उसको क्या बोलो, महाराज के मन में क्या है। लेकिन जो समझ गए इनको आचरण का, महाराज जी मेरी पुत्री है, इधर पूरब में जल्दी ब्याह हो जाता है, मेरा जल्दी ब्याह हो गया, महारानी जल्दी आ गई, तो हमारी इनकी आयु में बहुत भेद नहीं है, और इसीलिए अब बाप बेटी तो जरूर है, लेकिन हम लोग मित्र ज्यादा है। बड़े प्रेम से बहुत दिनों बाद मिली, आज हम अत्यंत आनंद में, इसीलिए हम लोग खेल रहे थे। बचपन में एक बार इसको बुखार आया तो संतरे का रस मांग रही थी, मैंने नहीं दिया था, तो कहती जाओ मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी, माँ की बेटी बन जाओ, भाई तुम्हारी खुट्टी। तो आज बाबा इसको जब संतरे का शरबत पिला रहा था तो वह क्यों रही मेरी बेटी बनेगी कि मैया की बेटी बनेगी, अरे मामा जाओ। तो इस तरह बता करके गदगद होकर बैठे हो संत कहे, उनके आंखों में आंसू झलक रहे, झरझर झरझर बहने लग गए संत के नेत्रों में। हमसे बात करते हैं, गुरु मैं उनको आशीर्वाद क्या देता, मेरा मन कर रहा था कि नाव अगर किसी तरह फट जाए यहाँ पे और मैं बीच गंगा में डूब के मर जाऊं तो अच्छा है। मैंने पवित्र वेश बना रखा है, संत का वेश बना रखा है, मेरा हृदय पवित्र होना चाहिए, मेरी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। ये तो बाप बेटी पवित्र है और मैंने उसने दुष्संबंध देखे, वो तो पी रहे संतरे का शरबत और हमने उसमें मदिरा के दर्शन किए, आंखें अब बहने लग गई। मेरा हाथ पकड़े, गुरु सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी दृष्टि बिगड़ी है, सृष्टि को कोई नहीं सुधार पाएगा, अपनी दृष्टि को सुधार लो बेटा, सावधान रहना। धन्य हुआ मैं उनकी बात सुनकर के। वास्तव में सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी दृष्टि बिगड़ी है। अगर अपनी से दुर्योधन को दुनिया में कोई साधु ही नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई असाधु नहीं मिला, दुनिया वही है। हमारे एक दरोगा साहब थे, वो कहते बनारस में बदमाशी बदमाश रहे, बड़े ठग रहते हैं, और हमारे पति कहते क्या बात कर रहे दरोगा साहब, काशी में सब पंडित है, विद्वान लोग गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, देखो स्वामी जी हमको बताए। आपने कहा गुरु जी उनका दोष नहीं, आपका दोष नहीं है, तुम्हारे पास बदमाश आएगा तो दंडवती करेगा, पैर छू पंडित जी गोड़ लागत है, और दरोगा के पास तो वही अच्छे लोग ही जाएंगे, दरोगा को उनसे पाना पड़ता है, तो इसलिए उसको बेचारे का उस तरह का अनुभव है और आपको इस तरह का अनुभव है। काशी तो चिन्मयी है, जिसको जिस तरह का दर्शन होता है, जिस तरह की दृष्टि है उस तरह की उसको लगती है। बंधुओं हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है। भागवत में कथा आती है राजा बेन की, कितना बड़ा पाथी है, लेकिन जब उसके शरीर का मंथन संतों ने किया, ये प्रतीक है इसको समझिए, तो उसमें से महाराजा पृथु उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने समस्त धरती को समरस किया, समतल किया और सब जीवों को उनके अनुकूल भोजन का उपलब्धि कराई। तो बेन के शरीर से महाराजा पृथु हुए, पृथ्वी कहलाती है। तो बेन अपवित्र है कि अपवित्र है क्या कहा जाए, लेकिन संतों ने उसमें मत करके पृथु निकाल लिया। तो हमको संसार मत करके परमात्मा को निकालना है, अपने इष्ट को निकालना है। अपना इष्ट तभी निकलेगा जब हम अपनी वृत्ति सुधारेंगे, हमारी वृत्ति तभी सुधरेगी जब हमारी सृष्टि सुधरेगी, और हमारी सृष्टि तभी सुधरेगी जब हमारी दृष्टि सुधरेगी। साधकों को अपनी दृष्टि को बहुत सावधान होकर नियंत्रित करना चाहिए। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।